देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। सैंपल स्पेस क्या होता है टोटल, यानी जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है। एक होती है इवेंट मेरी क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है, यानी जहाँ पर कंडीशन लगा देना तो वहाँ से मेरी क्या बनती है भाई, इवेंट बनती है। क्वेश्चन देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको 49 करवा दिया भाई। अब आपका लेवल 2 स्टार्ट हो गया। तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 50 भाई, पढ़ना 50 एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है इन ए साइमल्टेनियस माने लगातार, थरो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, थरो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, थरो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। उसके बाद कोमा भाई, यानी कहो के हैं दो डाई आपने एक साथ फेंक दी, दो डाई जो है ना आपने एक साथ फेंक दी। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है तो यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। और क्या बेस बता रखा है, अगर आप दो डाइस को एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 36। वो कौन कौन से होंगे, चाहो तो आप लिख भी लो भाई कौन कौन से होंगे। पहली बात आप ऐसे लिखोगे, और कौन कौन से होंगे, एक बार तो 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखोगे तो भाई पहले 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 1 2, फिर 1 3, उसके बाद अप टू 7 कहाँ तक भाई 1,6, फिर आपका 2 1 2 1 2 2, और कहाँ तक भाई 2,6, उसके बाद 3 1, फिर भाई 3 2, और कहाँ तक 3,6, उसके बाद 4 से भाई यानी 4 1, फिर 4 2 4 2 अप टू 7 कहाँ तक 4,6 होगा ना। उसके बाद 5,1 फिर आपका 5,2 कहाँ तक लिखोगे 5,6 में, और उसके बाद लास्ट में 6,1 6,2, और कहाँ तक 6,6, यानी आपके 36 सैंपल पॉइंट होंगे। और जिनको आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर NS इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई 36 होगा। और कुछ बात आपको इनके बारे में पता भी होंगी कि जब आप दो डाइस एक साथ फेंकोगे ना तो जो मिनिमम दोनों फेसेस का सम, इनको फेस बोलते हैं। ये पहला फेस, यो सेकंड फेस है, ये पहला फेस, ये आपका सेकंड फेस है। दोनों फेसेस का जो मिनिमम सम है ना, जो मिनिमम सम है वो आपका 2 होगा, और ज्यादा से ज्यादा 12। दोनों फेसेस का जो सम है कम तो वो 2 उसके, और ज्यादा से ज्यादा 12, यानी 2 होगा या फिर 3 होगा या 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 2 सम कई बार होगा, यानी एक कम करना होता है, यानी 2 सम आपको एक बार मिलेगा। और देखो सिर्फ यहाँ 1 और 1 2, जो 3 सम है ना वो आपका 2 बार होगा। 3 सम आपका 2 बार मिलेगा, एक कम करना है, 7 तक तो एक कम करना है, और 7 के बाद उसमें मैं क्या जोड़ूं कि आपका 13 बन जाए, उतनी बार होगा। 4 सम कई बार होगा 3 बार, 5 सम 4 बार, 6 सम 5, और 7 सम 6 बार। उसके बाद 7 के बाद इसमें मैं क्या जोड़ूं कि आपका 13 आ जाए, 5 जोड़ो तो 13 बनेगा नहीं, यानी 8 सम आपका 5 बार होगा, 9 सम 4 बार, 10 सम 3, 11 सम 2, और 12 सम 1 बार मिलेगा। ये सारी बात आपकी यूज होगी भाई। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी।
फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी भाई? पहले पार्ट में लिखा हुआ है 8 एज द सम, 8 एज द सम, कि जो आपके दोनों फेसिस है ना, दोनों फेसिस का सम 8 हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? लिख तुम लियो भाई, तो इसको E1 इवेंट मानोगे। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 8 एज द सम, और फिर आप चेक करोगे कि E1 का फेवर में कितने होंगे, यानी 8 सम आपका कै बार है, तो 8 सम कै बार है भाई? 8 सम 5 बार, यानी E1 का फेवर में कौन होंगे? 5। तो NE1 इक्वल टू 5, और आपने तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कौन होगी भाई? 5 बटे टोटल आपके 36, ये होगी, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जो आपका सेकंड है ना, सेकंड में क्या हुआ है? 8 डबल 8 भाई, सेकंड में जो है ना आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 डबल 8, और डबल 8 हमने किसको नाम दे रखे हैं? बता रखे पहले, ये जो आपका 1 1 2 2 3 3 4 4 5,5 और 6,6, इनका नाम होता है डबल 8। इनका नाम क्या होता है? डबल 8 होता है भाई। तो कितने इसके फेवर में? 6 बनेंगे, तो इसको E2 मान लोगे, इसको E2 मान लोगे, तो NE2 कौन होगा? तो NE2 आपका बनेगा 6, तो E2 की प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो E2 की प्रोबेबिलिटी होगी भाई 6 बटे टोटल 36 है ना, तो 6 36, यानी 1 बटे 6 बनेगी। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है ना, जो आपका थर्ड पार्ट है भाई, इसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी? ए डबल 8 ऑफ प्राइम नंबर, ए डबल 8 ऑफ प्राइम नंबर। देखो डबल 8 आपके 6 हैं, डबल 8 आपके क्या है भाई? डबल 8 आपके 6 हैं, और आपने उन 6 में से कौन सा लेना है? सिर्फ प्राइम नंबर वाला। तो प्राइम वाला कौन कौन है? एक तो 2,2 होगा, एक 3,3 होगा, और एक 5,5 होगा, और इसका फेवर में 3 बनेंगे। लिख दे तुम रही हो भाई, इसका फेवर में बनेंगे 3, इसको E3 इवेंट मानोगे, यानी NE3 कौन होगा? मेरा 3 बनेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कौन होगी? 3 बटे टोटल आपके 36, तो ये 12 कट गया, यानी कौन होगी प्रोबेबिलिटी भाई? 1 बटे 12, तो इसको E3 इवेंट मानकर न ऐसे हो जाएगा मेरा ये। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट तो ये हो गया अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ नहीं, तो मैंने कोई सा और करवा दिया, ये डब ना थर्ड हो गया अपना ये भाई। फोर्थ पढ़ना एक बार, फोर्थ पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ए डबल 8 ऑफ ओड नंबर, ए डबल 8 ऑफ ओड नंबर, ये डबल 8 ऑफ ओड नंबर, तो इसको E4 इवेंट मान लोगे, इसको क्या मान लोगे? E4 इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या बनेगी भाई? E4 का फेवर में कितने बनेंगे? ओड नंबर वाले डबल 8, एक तो 1 1, एक 3,3 और एक 5,5 1, इसमें 3 कैसे हो गए? हाँ इसमें 2 2 था, इसमें से 2 2 था भाई। तो ओड नंबर के डबल 8 कौन कौन होंगे? 1 1 3,3 और 5,5, यानी 3 बनेंगे, 3 अपॉन में टोटल वही 36, तो 12 का कैंसिल, यहाँ पर भी कौन होगा आपका? 1 बटे 12 ही बनेगा। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट में आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? हटा दो इनको, पढ़ना भी फिफ्थ एक बार। तो जो आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी?
ए सम ग्रेटर देन 9, ए सम ग्रेटर देन 9, कि जो आपका सम है ना वो 9 से बड़ा हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसको फिर E5 इवेंट मानोगे, यानी आपको E5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब चेक करो 9 से बड़ा सम मतलब या तो 10 हो या 11 हो या फिर कौन हो 12 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप चेक करोगे कि E5 के फेवर में कितने होंगे, यानी 10 सम के बार है, 11 सम के बार और 12 सम के बार है, 3 बार 2 बार और 1 बार, 3 2 5 और 1 6, और इसका फेवर में 6 बनेंगे। अपॉन में टोटल 36, 6 पर कैंसिल हुई, यानी आपका आंसर होगा 1/6 बनेगा। उसके बाद जो आपका 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, कि जो आपका फर्स्ट फेस है ना, जो आपका फर्स्ट फेस है उसके ऊपर इवन नंबर हो, सेकंड पे कुछ हो, फर्स्ट पे क्या होना चाहिए भाई इवन नंबर, तो इसको E6 मानोगे इवेंट, यानी आपको फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 बतानी है। तो चेक करो उसका फेवर में कितने होंगे, फर्स्ट पे इवन हो, फर्स्ट पे इवन, तो 2 वाली लाइन में पूरे में होगा, 2 की जो पूरी में फर्स्ट पे इवन है ना, यानी 6 ये बनेंगे। 4 की जो पूरी लाइन है उसके फर्स्ट पे कौन होगा 4, यानी इवन नंबर। ऐसे 6 की जो लाइन है उसके पूरी पे कौन होगा फर्स्ट पे इवन नंबर, यानी 6 6 12 और 6 18 बनेंगे। तो इसका फेवर में होंगे 18, अपॉन में टोटल 36, 2 पर कैंसिल हुई, यानी 1/2 बनेगा, 6 हो गया। उसके बाद जो आपका 7th पार्ट है, 7th पार्ट में, 7th में हमने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एन इवन नंबर ऑन 1, एन इवन नंबर ऑन 1, एन इवन नंबर ऑन 1, एन इवन नंबर ऑन 1 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, एंड ए मल्टीपल ऑफ, एंड ए मल्टीपल, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, यानी वो ये कहो भाई एक फेस पर तो इवन नंबर हो और एक फेस के ऊपर कौन हो 3 का मल्टीपल, चाहे मल्टीपल ऑफ 3 को, चाहे डिविजिबल बाय 3, एक के बात है। और बीच में एंड है ना, यानी आप ये भी लोगे, यानी जो चीज यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी वो लोगे, यानी दोनों होनी चाहिए, दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए, यानी एक फेस पे तो इवन नंबर हो और एक फेस के ऊपर कौन हो 3 का मल्टीपल हो। तो आप चेक कर लो, जैसे एक फेस पे तो इवन नंबर और एक पर 3 का मल्टीपल, शायद आपका पहला 2,3 बनेगा, 2,3, 2 तो इवन हो गया और 3 आपका 3 का मल्टीपल हो गया। उसके बाद 4,6, 2,3, एक तो 2,3 होगा, एक 4,6, और भाई इस लाइन में और इसमें भी तो होंगे, हाँ 1 की में तो कोई होगा ही नहीं, 1 की में तो कोई होगा ही नहीं, सिर्फ 2 वाली में होगा। एक तो 2,3 और 2,6, उसके बाद 3 की लाइन में 3,4 और एक 3,6, और तो शायद ना भी 3,4 और 3,6 दोनों हो गए, एक फेस पे तो 3 का मल्टीपल और एक पे इवन नंबर। उसके बाद फिर सीधा 4 वाली लाइन में कौन कौन होगा, 4 की लाइन में बनेगा आपका भाई 4,3 और 4,6, यानी आपके 6 बन दिए। 5 की में तो कोई होगा ही नहीं। उसके बाद 6 की में 6,2, 6,2 हो गया, एक 6,3 होगा, एक 6,6, यानी 3 तो ये, 2 यहाँ पर आए थे 5, 2 यहाँ पर 7 और 2 यहाँ पर 9 ही बनेंगे। अगर कुछ गलती तो तुम ठीक कर लियो भाई, तो इसको E7 मानोगे, तो E7 तो 7/36। अगर हमने कुछ गलती काउंटिंग में ना करी हो, फिर तुम पेपर में लिख लियो भाई कि वो कौन कौन सी है।
एक फेस को तो इवन नंबर हो और एक फेस का जो नंबर है ना वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। तो वो देखोगे, मैंने तो 7 ही लग गए भाई, बाकी छोटी मोटी कोई गलती तुम ठीक कर लियो अपनी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो एक बार 8वां जो पार्ट है ना, इसमें तो पार्ट बहुत ज्यादा है भाई। देखो 8वें पार्ट में क्या कहो है, 8वें पार्ट में लिखा हुआ है नाइदर 9 नोर 11 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस। जो आपका 8वां पार्ट है, लिख भी तुम लियो भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें कहो है नाइदर 9 नोर 11 एज द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस। जो दोनों फेसेस का सम है ना तो वो 9 होना चाहिए और ना वो 11 होना चाहिए, ना तो 9 हो और ना 11, यानी वो 2 हो या 3 हो या 4 5 इनमें से होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसको E8 मानोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 क्या बनेगी भाई, ना तो सम 9 हो और ना सम 11 हो, यानी बाकी मत हो, यानी 2 हो 3 हो 4 हो। देखो इसका फेवर में कौन कौन होंगे, तो 2 सम के बार एक बार, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 5 26, ये तो लेना ही नहीं, 26 और 3 29 ना, ये लेना और 1 30 बनेंगे भी, इसके फेवर में होंगे 30 अपॉन में टोटल 36, जो कटा काट दिया बाकी आंसर हो जाएगा अपना भी। उसके बाद जो आपका 9 पार्ट है ना, 9th पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका सम है ना वो किससे लेस हो भाई, 6 से लेस हो। जो दोनों फेसेस का सम है ना वो 6 से क्या हो, लेस हो। 6 से लेस मतलब या तो 5 हो 4 हो 3 हो या 2 हो, तो इसको फिर E9 इवेंट मानोगे। तो E9 की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देखो इसका फेवर में कितने हैं, यानी सम आपका 5 हो 4 हो 3 हो या फिर 2 हो, तो 5 सम 4 बार, ये 3 बार 7, 2 9 और 1 10, तो इसका फेवर में बढ़ेंगे 10 अपॉन में टोटल 36। उसके बाद जो आपका 10th पार्ट है ना, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, सम जो है लेस देन 7 कर लेना भाई। 11 में लिखा हुआ सम जो है ना 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा मतलब 8 हो 9 हो 10, तुमने करना भाई। उसके बाद जो आपका 13वां पार्ट है, ए नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। ए नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। ए नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, ऑन एनी डाइस, कि किसी भी डाइस के ऊपर जो है ना, किसी भी डाइस के ऊपर जो नंबर है वो 5 तक होना चाहिए, यानी 5 नहीं होना चाहिए। किसी भी डाइस के ऊपर जो नंबर है ना वो 5 नहीं होना चाहिए। ए नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी 5 से अलग कोई और होना चाहिए। तो अब चेक कर लेना भाई कि 5 ना हो, किसी भी डाइस के ऊपर 5 ना हो, तुम चेक कर लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फिर। उसके बाद भाई ये हो गया आपका इवन नंबर ऑन ईच डाई। अगर हम किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवन नंबर ऑन ईच डाई, दोनों के ऊपर इवन नंबर हो, दोनों फेसेस पे कौन हो, इवन नंबर। तो चेक कर लोगे कि दोनों फेसेस पे इवन नंबर कहाँ कहाँ है, कर लेना ये वाला पार्ट भी। उसके बाद अगले में लिखा हुआ जो 15वां पार्ट है, 5 एज द सम, सम आपका 5 हो, तो सम आपका 5 कै बार है, 4 बार है, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी 4/36। उसके बाद 2 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ये मैं लिख दूं भाई, 2 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 2, कम से कम
एक बार टू हो, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार टू, तो कम से कम एक बार टू का मतलब या तो एक बार टू या फिर दो बार टू। तो चेक कर लेना एक बार टू कहाँ कहाँ है, जैसे 1,2 में है, उसमें इसके बाद इसमें तो कहीं होगा ही नहीं, फिर टू की आपकी पूरी लाइन आ जाएगी। टू में क्यों, यहाँ दो बार, यहाँ बाकी में एक एक बार होगा, 5 ये ना, एक तो ये हो गया और 6 आपके ये हो गए, 7, इसमें 3,2 होगा, वो लगना पड़े 8, 9, 10 और 11 बनेंगे इसके फेवर में, यानी एक बार टू हो या फिर दो बार टू हो। उसके बाद टू विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी टू एक बार भी ना हो, एक बार भी टू ना हो, तो चेक कर लेना भाई दोनों फेसेज मतलब कहीं पर भी टू नहीं होना चाहिए, तो चेक कर लेना, जैसे 1,1 है, 1,3 है, इनमें एक बार भी टू नहीं है, तो जितने भी बनेंगे वो उसका फेवर में होंगे, अपोन में टोटल वही 36। तो चलो तुमने जो है ना 50वां क्वेश्चन पूरा करना है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।